बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं, मेन सिटीज में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी सिटी में जॉब नहीं मिल रही है, किसी अच्छे एरिया में जॉब नहीं मिल रही, तो आज मैं आपको बताता हूँ आसान तरीन तरीका ऑस्ट्रेलिया में जॉब हासिल करने का। ये सेकंड पार्ट है इजीएस्ट वे टू गो ऑस्ट्रेलिया और इजीएस्ट वे टू मूव ऑस्ट्रेलिया वीडियोस का। तो मैंने इसके ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है, ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किम्बरले डामा का। खास तौर पर जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलो कि डामा एरियाज कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी कि जो बड़े सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, इस तरह के जो सिटीज हैं उनसे हटकर जितने भी एरियाज हैं जो सुबर्ब्स कहलाते हैं या साइड एरियाज या रीजनल एरियाज हैं, वहां पर डामा डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट के नाम से ये डामा एरियाज बनाए गए हैं। और यहाँ पर माइग्रेट करना निस्बतन आसान है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो यहाँ पर ये आता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपका नंबर ही नहीं लगता, आप उनकी प्रोफाइल पर पूरा नहीं उतरते या उनके जो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही पूरा नहीं उतरते। तो यहाँ पर जो रीजनल एरियाज हैं, ये डामा एरियाज हैं, यहाँ पर होता ही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं होती, बहुत ज्यादा लेबर शॉर्टेज होती है, जिसमें आपका सबसे पहली चीज तो ये कि आपका जॉब का चांस बढ़ जाता है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करता है और एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के बाद आपको वीजा मिल जाता है बहुत आसानी से एज कम्पेयर टू बिग सिटीज। तो हर डामा एरिया का डिफरेंट क्राइटेरिया है, किस तरह से कि हर डामा एरिया को पहले असेस किया जाता है, वहां पर देखा जाता है कि किस तरह की जो लेबर शॉर्टेज है या वर्कर्स या ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई जाती है कि किस तरह के ऑक्यूपेशंस में ज्यादा शॉर्टेज है। तो हर डामा एरिया की सेपरेट ऑक्यूपेशंस लिस्ट होती है जिसमें आप जाकर अपना ऑक्यूपेशन चेक कर सकते हैं। और उसके साथ फिर हर डामा एरिया में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, कंसेशंस दी जाती हैं, कहीं पर वर्क एक्सपीरियंस की, एज लिमिट की, और उसमें साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में कंसेशन दी जाती है। मैं अभी आपको वेबसाइट दिखाता हूँ किम्बरले डामा एरिया की। तो इसमें 2-3 चीजें आपने नोट करनी है। सबसे पहली चीज, आपको एरियाज बताए जाएंगे कि ये एरियाज इसके अंदर शामिल हैं किम्बरले डामा में। दूसरी चीज आपको ये बताई जाएगी कि ये कंसेशंस किस तरह की चीजों में कंसेशन है। तीसरी चीज वहां से हम देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं ऑन स्क्रीन और जाकर सारा कुछ दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो किम्बरले डामा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ईस्ट किम्बरले। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे सामने आपको जो मेन हेडिंग नजर आ रही है, अबाउट द किम्बरले डामा। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर बताया गया है मिड में जाके कि कुछ कंसेशंस दी जाती हैं एक्सपीरियंस में, एज में, और इन सम केसेस सैलरी, मतलब कि जो सैलरी का थ्रेशोल्ड रखा जाता है बिग सिटीज में, यहाँ पर वो कम हो सकता है। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है एरियाज। तो यहाँ पर 4 एरियाज बताए गए हैं। अगर आप सेकंड लाइन में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है शायर ऑफ विंडम ईस्ट किम्बरले, एक एरिया ये है। दूसरा है जी द शायर ऑफ ब्रोम, नेक्स्ट है द शायर ऑफ हॉल्स क्रीक, और उसके बाद लास्ट चौथा जो एरिया है वो है द शायर ऑफ डर्बी वेस्ट किम्बरले। तो यहाँ पर 4 सेपरेट एरियाज, आप इसको कह सकते हैं सिटीज कह सकते हैं, टाउन्स कह सकते हैं, कम्युनिटीज कह सकते हैं, ये बता दी गई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं और नीचे जाकर हम लिस्ट फाइंड करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बाकी सारा काम जो यहाँ पर बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो एम्प्लॉयर से रेलेवेंट है, क्योंकि सारा कुछ आपके एम्प्लॉयर ने ही करना है, आपने जस्ट एक जॉब फाइंड करनी है और वीजा अप्लाई करना है। यही चीज नीचे यहाँ पर बताई भी गई, मैं आपको दिखाता हूँ। इस चार्ट के अंदर भी बिल्कुल नीचे वाली लाइन में देखें तो एम्प्लॉयर लिखा हुआ है और उसके ऊपर 3 स्टेप है।
और नीचे जब नॉमिनी लिखा हुआ तो एक ही स्टेप है और वो वीजा एप्लीकेशन का है। तो जितना भी प्रोसेस है वो सारा का सारा जो इनिशियल प्रोसेस है वो एम्प्लॉयर ने करना है, आपने जस्ट जाकर वीजा अप्लाई करना है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में आपने जॉब फाइंड जरूर करनी है। जॉब फाइंड करने से पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैक आए और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशंस एंड कंसेशंस अंडर द किम्बरली डॉमा। इसके अंदर एक ब्लू लाइन आपको नजर आ रही होगी, किम्बरली डॉमा ऑक्यूपेशंस एंड कंसेशंस लिस्ट। ये क्लिकेबल लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इस टाइम हमारे पास ये ऑक्यूपेशंस लिस्ट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर तकरीबन 200 के करीब ऑक्यूपेशंस शामिल हैं। आप इसको तसल्ली से देखें, मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा नजर आ सके वाज़ेह तौर पर। उम्मीद है अब आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा। अभी आप देखें तो टॉप से लेकर पहला जो कॉलम है उसमें ऑक्यूपेशंस लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में उसकी थोड़ी सी डिटेल्स या अल्टरनेट टाइटल्स लिखे हुए हैं, थर्ड कॉलम के अंदर कोड है, फोर्थ के अंदर स्किल लेवल है, नेक्स्ट कॉलम के अंदर ग्रुप है ऑक्यूपेशन का, उसके बाद कंसेशन बताई गई है कि नहीं, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की कंसेशन बताई गई है या नहीं, और उसके बाद एज कंसेशन है, फिर स्किल्स क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की कैटेगरी बताई गई है, और लास्ट कॉलम के अंदर बताया गया है स्किल्स असेसिंग अथॉरिटी के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड लाइन में देखें अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, ये उसके बाद अकाउंटेंट है, अकाउंट्स क्लर्क है, उसके बाद पायलट तक बताया गया है। इसको स्क्रॉल कर ले थोड़ा सा और आगे देखते जाएं, आपको आपके मतलब के यहाँ पर ऑक्यूपेशंस मिलते जाएंगे या बहुत ही लोअर लेवल के ऑक्यूपेशंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप सामने देखें तो इसमें आपको बेकर, बार अटेंडेंट, बार मैनेजर, बार सुपरवाइजर, बैरिस्टा, इस तरह के जो ऑक्यूपेशंस नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल लोअर लेवल के ऑक्यूपेशंस है, जिसके अंदर कोई हाई फाई डिग्री नहीं चाहिए, हाई फाई स्किल्स नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल की आपकी लैंग्वेज स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थोड़ा सा और स्क्रॉल करें नीचे देखें तो बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है बस ड्राइवर। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर कारपेंटर, शेफ, चाइल्ड केयर वर्कर, क्लर्क, क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स। स्क्रॉल करते जाएं नीचे देखें कुक आ गया, कॉटन ग्रोअर आ गया, फार्म वर्कर आ गया, डिलीवरी ड्राइवर आ गया, ड्राइवर, ड्राई क्लीनर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के सारे ऑक्यूपेशंस इसके अंदर शामिल हैं। तो ये एक लंबी लिस्ट है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो आपको लोडर और हर तरह का ऑक्यूपेशन इसके अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल लोएस्ट लेवल से लेकर और टॉप नॉच लेवल तक आपको हर तरह का ऑक्यूपेशन इसके अंदर मिल जाएगा। तकरीबन यहाँ पर 200 के करीब ऑक्यूपेशंस हैं इसके अंदर। इस तरह से ये एक लंबी लिस्ट है जो यहाँ आकर खत्म हो जाती है। नीचे इसकी जो बाकी चीजें हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है 2-3 पेजेस के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते। तो मैं आपको एक आध ऑक्यूपेशन की डिटेल समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो बैरिस्टा है, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन या अदर उसके अंदर नॉट अवेलेबल है। बैरिस्टा का कोड है वो 43112 है। इसमें स्किल लेवल जो है वो 4 है। ब्रॉड ऑक्यूपेशन ग्रुप जो है वो रेस्टोरेंट और कैफे बताया गया है। इसके अंदर TSMIT कंसेशन है, यस। उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की कंसेशन है, नो। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की कंसेशन नहीं है। एज कंसेशन सबके अंदर 55 ईयर्स है मोस्टली, और किसी किसी के अंदर 50 ईयर्स है। उसके आगे कैटेगरीज और फिर ये बताया कि स्किल्स असेसिंग अथॉरिटी कौन सी है। अभी हम वापस मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने का मकसद क्या है, आपने जॉब ढूंढनी है। कहाँ जॉब ढूंढनी है? इन एरियाज में जो यहाँ पर ये थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। तो आपने किस तरह से जॉब ढूंढनी है? फॉर एग्जांपल आप वहां पर लिख देते हैं, जाकर पूरा का पूरा एरिया ही वहां पर आप एक ही दफा में मेंशन कर दें, किम्बरली लिख दें। यहाँ पे आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में आके यहाँ पर आपने लिखना है जॉब्स इन ईस्ट किम्बरली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आपने लिखकर तो सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास स्टार्टिंग में तो स्पॉन्सर्ड लिंक्स होते हैं, इसको आप छोड़ दें। 2-3 या 4 लिंक्स होंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला लिंक इंडीड का आ रहा है, और उसके बाद जोरा है, उसके बाद सीख है। ये 3 बड़ी वेबसाइट्स हैं, तो तीनों पर जाएं। फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन कर लेते हैं, एक को इंडीड को। तो यहाँ पर सेल्स असिस्टेंट, रिटेल सेल्स असिस्टेंट और सेल्स असिस्टेंट, टीम मेंबर, तो ये सारे के सारे जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, किम्बरली में या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स आ रही हैं। यहाँ पर आप
जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ये जॉब्स अवेलेबल हैं, इनको सर्च करते जाएं, जो जॉब आपको सूटेबल लगे उसको आप ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल पहली जॉब हम क्लिक कर लेते हैं सेल्स असिस्टेंट की। इस जॉब के ऊपर जाएं और बिल्कुल बॉटम पे आपको ये नजर आ रहा होगा, नीचे आप देखें अप्लाई नाउ का बटन, इसकी डिटेल्स चेक करें और अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर जाकर आप इसको अप्लाई कर दें। इसी तरह से आप बाकी लिंक्स के ऊपर भी आ सकते हैं, जोरा पर और सीक पर। गूगल पर जाकर सर्च करनी है पहले जॉब, उसके बाद वेबसाइट लिंक्स के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर आपने जॉब देखनी है और जॉब में से ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि एरिया वही हो जो वहां पर मेंशन किया गया, उस एरिया में जो भी आपको जॉब मिलती है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जॉब जब मिल जाएगी तो उसके बाद आपका वीजा भी लग जाएगा और आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और वहां जाकर अपनी एक नई लाइफ का आगाज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।